साथ साथ आप ऐसा रख सकते हैं, जैसे आपने पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया वाला है, उसमें भी आप क्या रखते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल जो अच्छी चीज है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोसाइटी, वैसा टैगलाइन रखिए। एंड देन कम टू द डिस्क्रिप्शन। जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आपको एज अ कस्टमर सोचना होगा। अगर मैं कस्टमर हूँ तो मैं ये प्रोडक्ट क्यों लूंगा, वही सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मान लीजिए एक कपड़ा है मेरे पास, नाउ इमेजिन कि ये एक बहुत अच्छा सा रुमाल है, वैसे काफी गंदा सा ये डस्टर है मेरा, जो मैंने अभी रब करके थोड़ा गंदा कर दिया है। सो इमेजिन ये हैंकी है मेरी, हैंकरचिफ है। अब इसको मैं अगर बेचूंगी तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या दूंगी? इसके डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करूंगी फिलहाल। आपको अपडेटेड रहना होगा कि किस चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। नाउ पहली चीज मैं मेंशन करूंगी, दिस हैंकरचिफ कैन बी मेड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू योर मास्क। सो description can be converted into or can be converted in mask। यानी आप इस हैंकरचिफ को मास्क बना सकते हैं, इसमें हमने ऐसा कुछ लगाया है। वैसे फिलहाल इसमें कुछ नहीं है, दिस इज अ डस्टर, बट अगर मैं ऐसा कुछ कपड़ा डिजाइन करूं, हैंकरचिफ डिजाइन करूं, तो एक मैंने क्वालिटी दे दी जो फिलहाल बहुत ट्रेंडिंग है। तो आपको ट्रेंड में रहना होगा, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए उन्हें ऐसा। तो हैंकी के साथ साथ ये मास्क भी है। दूसरी चीज, मैं इसका प्योर कॉटन या जो भी आप कहना चाहें, प्योर लिनन, जो भी कपड़े का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो एज अ हैंकरचिफ या फिर एज अ मास्क सूटेबल हो, आप ये लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 2 लेयर्ड, 2 लेयर्स है इसमें। इस तरह से प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा। अब देखिए टैगलाइन में क्या लिख सकते हैं इसके। आप सब मेरी इस हैंकी का टैगलाइन बनाएंगे क्या? आप सब मेरी इस हैंकी का प्लीज टैगलाइन बनाइए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वेरी गुड। अमूल दूध पीता है इंडिया, फील द जोश। वेरी नाइस। चलिए, आपने इतने सारे टैगलाइन बताए, मेरी हैंकी के लिए टैगलाइन बता दीजिए। वैसे इसकी सूरत पे मत जाइएगा, मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है उसको ध्यान देते हुए बनाइएगा। सस्ता, सुंदर और अनेक फायदे। वेरी नाइस। कितनी अच्छी बात लिखी है हेली जी ने। तो टैगलाइन बनाते हैं अपने एडवर्टीजमेंट का। टॉप में आप नेम लिखते हैं प्रोडक्ट का, फिर आप एडवर्टीजमेंट। सस्ता, और क्या लिखा था आपने? सुंदर और अनेक फायदे। वैसे मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, सो प्लीज इसको इग्नोर करिएगा, आप ऐसा नहीं यूज करेंगे। यहाँ मैंने बस आपको बताने के लिए कहा। हेली जी ने जो मुझे मेरे इस गंदे से कपड़े के लिए एक एडवर्टाइजमेंट का टैगलाइन बनाया है, तो हम यहाँ पे सस्ता, सुंदर और अनेक फायदे, एक के साथ एक और चीज का फायदा है इसमें। अब इस प्रोडक्ट का अगर नाम दे दे तो शॉर्ट नेम क्या रखना चाहिए? मान लीजिए कि अगली बार कोई हैंकी ना बोलकर इसको कुछ और बोले, तो पहले हम देखेंगे हैंकी और मास्क से कुछ बन सकता है क्या? इन दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो कुछ बनेगा, बताइए गाइस। हैंकी एंड मास्क। कुछ इसमें से भी लिख सकते हैं। हामा, क्या लगता है आपको? क्या मैं ये हामा लूं इसका नाम? तो देखिए, नाम का मीनिंग पे मत जाइएगा। कैची होना चाहिए, फनी होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग एकदम से याद कर लें। अगली बार कोई आए तो बोले जरा मुझे हामा देना। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस? हामा इज गुड। हैंड मास्क, वेरी गुड। हैंड मास्क भी बहुत अच्छा है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ सजेशन फॉर द प्रोडक्ट नेम। सो मेरे तरफ से हामा, आपकी तरफ से आया है हैंड मास्क। वाओ, हास्क, वन मोर वर्ड। ये भी काफी कैची लग रहा है। हेली जी ने भी हास्क रेफर किया है।
तो देखिए, आपको ऐसे ही छोटे-छोटे नाम बनाने होंगे एडवर्टाइज़मेंट में अपने प्रोडक्ट के लिए। देखिए, हमने साथ मिलके कितने सारी चीज़ें निकाल ली। प्रोडक्ट भी बना दिया यहाँ पे, प्रोडक्ट का नाम बता दिया, कैची सा स्लोगन निकाल लिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। और हाँ, एंड में आपको अगर इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, तो आप अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताना चाहते हैं, तो आप यहाँ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता सकते हैं। या फिर ईमेल आईडी बता सकते हैं। जैसे अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे इसका फीडबैक दीजिए। और हाँ, अगर आपने ऑलरेडी इन प्रोडक्ट्स को किसी भी शॉप पे रखवाया है, तो आप लिख सकते हैं, "यू कैन फाइंड दीज़ प्रोडक्ट्स इन द नियर बाय स्टोर।" ये देखिए, क्योंकि एक एडवर्टाइज़मेंट में प्रोडक्ट का नाम, टैगलाइन, डिस्क्रिप्शन और फिर अगर उस प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्टेड है तो वो उसको कहाँ मिलेगा, ये बताएगा वो मैसेज। इन द नियर बाय स्टोर यानी नियर बाय किसी भी स्टोर पे हम जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे नहीं मिला तो आई कैन गो टू दिस मेल आईडी टू गिव देम फीडबैक कि आपका प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, या मैं इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप जो भी इनका सर्विस है वो कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करिए। और जहाँ बात होती है एडवर्टाइज़मेंट की, एडवर्टाइज़ करते टाइम आप ये चीज़ें याद रखें कि नेम और इसका टैगलाइन एक जगह पर हो, ऊपर में, बिल्कुल टॉप में, बीच में आप रखें, ताकि बिल्कुल सामने दिखे। और कोशिश करिएगा कि आपका ये जो नेम का आपने प्रोडक्ट का नाम रखा है, ये थोड़े से बड़े अक्षरों में हो, ताकि लोग एकदम से इसका नाम पढ़ें। और टैगलाइन के बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने अपने पैम्पलेट पे या फिर पीपीटी में बनाया, पावर पॉइंट पे, तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मैं हो सकता है एक अलग से बॉक्स लेकर ऐसे-ऐसे लिख दूँ, 2-3 डिस्क्रिप्शन, बॉक्सेस के अंदर सर्कल लगा दूँ। ये मेरा जो डिस्क्रिप्शन है ये थोड़े क्लाउड्स में चली जाए। और अगर मुझे कॉलिंग में ऐसे करके कॉल बना दूँ और यहाँ नंबर लिख दूँ मैं अपना। तो ये पूरी की पूरी एडवर्टाइज़मेंट के जो भी एक फॉर्मेट कहें, तो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि क्या-क्या लिखना है। बट अब आपका डिसीजन होगा, आपका इनोवेशन और क्रिएटिविटी, कि आप इसे किस तरह डिज़ाइन करें। तो बना दीजिए आप भी प्रोडक्ट कुछ। आई रिमेंबर हमारे स्कूल में एक सेशन हुआ करता था, मैं आपको एक फ़नी चीज़ बताती हूँ। सेशन होता था एन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट क्लासेस। सो ईडीपी क्लासेस कहते थे हम उसे। और उस टाइम में दोस्तों मैं बहुत भागती थी उस क्लास से, क्योंकि मुझे वो बहुत बोरिंग लगती थी। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट क्लासेस में लोग क्या करते थे, सबकी ग्रुप बना दी जाती थी और वो ग्रुप में आपके दोस्त को नहीं रखा जाता था। आपकी जिससे सबसे ज़्यादा नहीं बनती हो या जिससे आप कम बातें करते हो, ऐसे लोगों के साथ हमें बिठा देते थे क्लासरूम में। अब बिठाने के बाद हमें एक टास्क देते थे वो हर रोज़ कुछ नया-नया। एक दिन हमें टास्क मिला कि आप खुद से एक प्रोडक्ट बनाइए और उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दीजिए और पूरे स्कूल के कैंपस में। सो वी वर गिवन 2 पीरियड्स टाइम, जिसमें आप 2 पीरियड में आपको बताना है पूरे जगह पे जाकर कि कितने लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। सो दैट वाज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटी सेशन। तो एक्टिविटी सेशन में हमें एक प्रोडक्ट दिया गया था और मेरे और मेरी फ्रेंड ने कुछ एक एक्यूप्रेशर का जूता बनाया था। आई रिमेंबर हमने ऐसे-ऐसे कुछ उसमें डाल दिए थे और फिर एथलेटिक टाइप से भी उसे बना दिया था। आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर है इसमें। सो दैट वाज़ अ वेरी बैड प्रोडक्ट। किसी ने नहीं लिया था हमसे वो प्रोडक्ट, क्योंकि किसी को ज़रूरत नहीं थी। तो ये याद रखें कि एडवर्टाइज़मेंट में लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आप उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, तभी कोई प्रोडक्ट लेगा आपका। और एडवर्टाइज़िंग करना इतना ईज़ी टास्क नहीं है। आपको ऐसा डिस्क्रिप्शन बनाना है अपने प्रोडक्ट का जो रिलेटेड हो टू द कस्टमर्स, या